सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, क्लास 12 का एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं, CUET के प्रिपरेशन में भी आप लग चुके हैं। सो बच्चों, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। बट आखिरकार इस टेस्ट की तैयारी करनी कैसे है, किस तरीके से हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे, उसके लिए बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर आपके उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ताकि हम सारे कंफ्यूजन को दूर करने के बाद नेक्स्ट लेवल पर जा सके और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, इस साल NTA ने अपने CUET एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो चेंज उन्होंने यही किया है कि यहाँ पर उन्होंने जो मोड ऑफ एग्जाम है उसे चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पर पेपर पेन और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस तरीके से वो लोग एग्जाम लेते थे हाइब्रिड मोड में। बट इस साल से आपका जो CUET एग्जाम है वो कंप्लीटली CBT मोड में है, यानी कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना होगा। दूसरा मेजर चेंज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। यहाँ पर इस साल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, वो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते थे, विच मींस कि आपके पास लास्ट ईयर तक चॉइस थी। लेकिन इस साल आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो अब तक वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यही कहती है कि आपसे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे विदाउट एनी चॉइस, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपल्सरी होंगे। और एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स की है। तो अगर एक क्वेश्चन की मार्किंग 5 मार्क्स की है, यहाँ पर एक सीधी सी बात हमें समझ में आती है कि इस बार आपका हर एक एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है? 250 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है, जो होता था अब तक 200 मार्क्स का, क्योंकि पहले आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। तो यहाँ पर हमने दो चीजें पहले पता करी। सबसे पहली चीज कि CBT मोड है, दूसरी चीज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं और ये 50 के 50 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इस बार जो आपका पेपर है वो होगा आपका 250 मार्क्स का। ठीक है, अब इससे एक और चीज चेंज हो गई है कि अब तक जो यहाँ पर स्कोर देखा जाता था वो आउट ऑफ 800 देखा जाता था, बट वही स्कोर अब 1000 के लिए देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अब वो इंक्रीज हो चुके हैं। थर्ड चीज, ये 50 क्वेश्चंस आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने हैं? तो आपको इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए मिलेंगे 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपको अपने इस पेपर को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारे एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न आपका बिल्कुल MCQ बेस्ड है। यहाँ पे कुछ आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मोर ओवर यहाँ पर आप अपना जो भी आपने क्लास 12th में CBSE का जो पैटर्न आपने फॉलो किया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा आप यहाँ पर चीजों को हाइप लेकर मत जाइएगा कि CUET का एग्जाम में पता नहीं कैसा आता होगा। बहुत अच्छा एग्जाम आता है, बहुत इजी एग्जाम आता है। इवन आपको अपने क्लास 12 से इजी एग्जाम लगेगा अपना, जब आप करेंगे CUET के एग्जाम जिस दिन आप देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो एग्जाम बहुत इजी लगने वाला है। बट यस, आप जो अब तक पेपर देकर आए हो वो था सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जहां पर ऑब्जेक्टिव सिर्फ 20 मार्क्स के थे। बट यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीटली जो आपका पैटर्न है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। और जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी एक लाइन से भी आपको MCQ उठाकर वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से इन डेप्थ नॉलेज लेनी होगी। वो ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फिलहाल नहीं चलने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैम रिसोर्स क्या यूज करें, कहां से हम इसकी प्रिपरेशन करें। बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने लिए कुछ थोड़े से डेज यहाँ पर अलॉट करिए कि आप 15 डेज ले रहे हैं, 20 डेज ले रहे हैं, और उन 15 to 20 डेज के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़िए NCERT। अगर आप NTA की वेबसाइट पे जाएंगे और अपना CUET का UG का आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी वो आपको पूरी तरीके से यही बता रहे हैं कि ये फॉलो करते हैं NCERT को। तो जो भी सिलेबस आपका NCERT के अंदर है वही सिलेबस आपको CUET UG के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप अपनी NCERT की बुक्स को फॉलो करें, उन्हीं में से आप प्रिपरेशन करें। जैसे ही आप अपने चैप्टर को कंप्लीटली NCERT में से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप उसके MCQs प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा आप MCQs
यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना है कि किस टॉपिक में से किस तरीके का एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सीयूईटी यूजी का क्राइटेरिया कि क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम पैटर्न आपका एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे आप कहते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ करने हैं। 50 क्वेश्चन हो जाने की वजह से आपका एक पेपर 250 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम आपका सीबीटी ही रहेगा, इस बार कोई हाइब्रिड मोड नहीं है आपके लिए। रिसोर्स आपको यूज करना है एनसीईआरटी, कंप्लीटली आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करें और उसी से आपका काम बन जाएगा। कोई एडिशनल आपको यहाँ पर अलग से बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन बहुत सारे आपके पास कंटेंट अवेलेबल होता है, वहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आप चाहें तो आप एमसीक्यूज के लिए कोई बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो टुगेदर विद की बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जहां से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम 60 मिनट्स आपको मिलेंगे अपना ये एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले पता होनी चाहिए। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो बच्चे, आप लोगों को सिलेबस पता चल चुका है। कुछ सिलेबस तो पूरा आपका इंटायरली आप देख सकते हो कि बिल्कुल 12th क्लास जैसा ही है, तो उसको वहीं से पिक कीजिए, वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था उसके उन्हीं नोट्स को उठाइए, उनको पढ़िए एक बार बैठ के, और फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। बस एक चीज है जिससे आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि जो डिलीटेड पोर्शन था या जो कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं उन्हें कहां से प्रिपेयर करना है। तो बिजनेस स्टडीज के जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स जो थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और रही बात अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के अंदर तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। वो सारी की सारी थ्योरी जो मैंने आपको क्लास 12th में पढ़ाई है, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं जो आपको सीयूईटी में प्रिपेयर करनी है। बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ अकाउंटेंसी के लिए भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा जो आपको सीयूईटी में करेगा बहुत ही ज्यादा हेल्प। ठीक है, सो बच्चों अपनी तैयारी में लग जाइए, थोड़ी सी और तैयारी करनी है, उसके बाद आपका ड्रीम कॉलेज आपकी आंखों के सामने होगा और आप उसमें एंटर कर रहे होगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड विजयी भव।